जयपुर का ज्वेलरी कारोबार एक बार फिर से वैश्विक चमक बिखेरता नजर आ रहा है। ज्वेलर एसोसिएशन जयपुर के 20वें ज्वेलरी शो जस्ट 26 के दूसरे दिन देश विदेश से आए खरीदारों और ज्वेलर्स की भारी मौजूदगी रही। रंगीन रत्नों से लेकर कुंदन, जड़ाऊ और लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी तक की शानदार रेंज ने खरीदारों को आकर्षित किया। आयोजकों को उम्मीद है कि ये शो करोड़ों रुपए के कारोबार के साथ जयपुर के जेम्स और ज्वेलरी उद्योग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर के सीतापुरा स्थित नोवाटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी शो JAS 26 के दूसरे दिन सुबह से देर शाम तक खरीदारों और ज्वेलर्स की आवाजाही बनी रही। राजस्थान सहित देश विदेश के करीब 30 शहरों से पहुंचे कारोबारियों ने शो में भाग लिया। जयपुर के जौहरियों ने रंगीन रत्नों के साथ कुंदन, मीना, जड़ाऊ, पालकी और टेम्पल ज्वेलरी की आकर्षक श्रृंखला प्रदर्शित की। वहीं लैब ग्रोन डायमंड और लैब ग्रोन रंगीन रत्न भी खरीदारों के आकर्षण का केंद्र रहे। शो में हजारों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक के आभूषण प्रदर्शित किए गए। शो में एक ही छत के नीचे न केवल 100 से अधिक तरह के रंगीन रत्नों का भव्य प्रदर्शन किया गया है, बल्कि कुछ प्रतिभागियों ने लैब ग्रोन डायमंड और लैब ग्रोन रंगीन रत्नों को भी ग्राहकों के सम्मुख रखा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस शो में प्रदर्शित रत्न व आभूषणों का मूल्य कई 100 करोड़ रुपए में है। खास बात ये भी है कि शो में जयपुर की आभूषण निर्माता फैक्ट्रियों में दक्षिण भारत की टेम्पल ज्वेलरी का भी प्रदर्शन किया गया है, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक ज्वेलरी कला का उपयोग भी समाहित है। शो में कुछ हजार रुपए से लेकर 2 से 3 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषण भी प्रदर्शित हैं। We are getting very good response today. दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, सभी जगह से बड़े बड़े बायर यहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग बिजी हैं और एवरी एग्जीबिटर इज वेरी हैप्पी। ज्वेलरी शो जस्ट 26 में खास क्या? ज्वेलरी शो जस्ट 26 में कुल बूथ 351, रंगीन रत्नों के बूथ 251, ज्वेलरी और अन्य बूथ 150, कुल प्रतिभागी कंपनियां 250, कुल आमंत्रित ग्राहक 800, कुल प्री रजिस्टर्ड बायर्स 2200, कुल अपेक्षित विजिटर्स 8000। शो के दूसरे दिन बड़ी संख्या में NRI ज्वेलर्स और विदेशी खरीदार भी पहुंचे। खास तौर पर दुबई से आए प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर के रत्न और आभूषण उद्योग की सराहना करते हुए अगले वर्ष 100 से अधिक ज्वेलर्स के साथ चार्टर्ड फ्लाइट से आने की इच्छा जताई। कई विदेशी खरीदारों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जयपुर के रंगीन रत्नों की मार्केटिंग को लेकर भी रुचि दिखाई। आयोजकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से जयपुर का जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग वैश्विक बाजार में और मजबूत होगा। जिस तरीके से यहाँ पे विजिटर्स का फुटफॉल है और जो हमारे पैन इंडिया से प्री रजिस्टर्ड बायर्स और होस्टेड बायर्स इस बार इस शो में आए हैं, उससे इस शो की वाइब्स और एनर्जी का एहसास सबको हो रहा है। हर एग्जीबिटर बहुत उत्साहित है और आप ये मान के चलिए जैस अब केवल जैस सीमित तरीके से नहीं रहा, अब ये ग्लोबली बहुत तेजी से ग्रो होता हुआ जा रहा है। इस वर्ष JAS 26 का आकार पिछले साल की तुलना में करीब 16% बढ़ा है। बूथ और प्रतिभागियों की संख्या में इजाफा हुआ है, जबकि 40 से अधिक ज्वेलर्स अब भी वेटिंग में हैं। दूसरे दिन कारोबार को लेकर उत्साह साफ नजर आया। किसी ने आभूषणों के बड़े ऑर्डर मिलने का दावा किया तो किसी ने रंगीन रत्नों की मजबूत मांग की बात कही। इतना तय है कि JAS 26 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि जयपुर के रत्न एवं आभूषण उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाला बड़ा कारोबारी मंच बनता जा रहा है। ज्वेलरी शो जस्ट का दूसरा दिन खरीदारों के नाम रहा। B2B शो होने के कारण इस शो में केवल और केवल ग्राहकों को ही प्रवेश की अनुमति है। आयोजकों का ये भी दावा है कि इस शो में आज देश के विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में बायर्स पहुंचे, जबकि प्रतिभागियों का यह कहना है कि रंगीन रत्नों की तुलना में ज्वेलरी का कारोबार इस शो में अधिक हुआ। हालांकि परस्पर विरोधी दावे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रंगीन रत्नों का कारोबार ज्वेलरी की तुलना में काफ़ी अधिक हुआ। देखे जाने वाली बात यही है कि जिस उद्देश्य को लेकर शुरू हुआ था, वह उद्देश्य प्राप्त करने में कितना सफल हो पाता है। कैमरामैन इकबाल के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।